शुरू कर रहे हैं आज के बुलेटिन को। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के पैनल में मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच शामिल है चर्चा में भाजपा के वरिष्ठ नेता जदयू अध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के महामंत्री प्रदीप यादव, कांग्रेस से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी जी, अभिभावकों का अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभय शंकर द्विवेदी जी, और सेक्टर नेता और प्रधानाचार्य अनिल सिंह आज की चर्चा में शामिल है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी भी देर में हम सबके बीच होंगे। आज की चर्चा में शामिल होना है, तो तकनीकी कारण से विलंब रहा है, देर में वो शामिल होंगे, तब हम उनका स्वागत करेंगे। नो स्कूल नो फीस, ये एक मुख्य मुद्दा बन गया है। पिछले कई दिनों से आ रही हैं कि स्कूलों से अभिभावकों के पास फोन आ रहे हैं, उनको जवाब डाला जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो 3 महीने रहे हैं फीस जमा की है, और इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की बात कही जा रही है। कई और तरह के खर्चे भी, कई और तरह के खर्चे भी स्कूलों से आपके पास पहुंच रहे हैं। पिछले 3 महीने लॉकडाउन होते हैं, लोगों के काम धंधे बंद रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत हर अभिभावक पास है। कुछ स्कूलों ने शुरुआत की है, पहल की है स्कूल में 3 महीने की फीस न लेने की। अंजुम दुबे है जामनगर में, उन्होंने घोषणा की है कि वो 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। कंपनी में कोई जहाँ से घोषणा हुई है वो 3 महीने की फीस नहीं लेंगे, लेकिन नैतिकता अधिकांश स्कूलों को दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिकांश स्कूल वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, और उनके द्वारा समाज सेवा की बात कही जा रही है, और फीस के नाम पर उनके फोन भी आ रहे हैं। तो हम बहुत डिटेल में नहीं आएंगे। अभय शंकर द्विवेदी जी, जिन्हें हमने आज खासतौर से चर्चा में शामिल किया है, अब से जानना चाहेंगे किस तरह से लोग अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, क्या क्या दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर, वो बताएं ताकि आगे आगे चर्चा का रुख हो सके। अभय शंकर द्विवेदी जी बताइए। तो शेखर वर्मा जी, आपको एवं सभी हमारे जो बड़े भाई लोग बैठे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस समय हमारे कई लोग से बातचीत हुआ है, उसमें कई गार्जियन जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमसे बराबर पैसा जुलाई, अप्रैल, मई, जून फीस की डिमांड की जा रही है, और एडमिशन का भी पैसा, किताबों के लिए जबरदस्त प्रेशर है, किताबें आप उठा लीजिएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा स्टॉक। और किताबों के पास जब किताबें लेने जा रहे हैं तो उनके पास कापियां जबरदस्ती जोड़ी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि किताबों का हमको मार्जिन नहीं मिल रहा है, और कापियां अगर हम देंगे तो इसी में हमको कुछ मार्जिन मिलेगा। इस तरीके से कई लोग समस्याएं अपने मिलने वाले हैं। अगर ऑनलाइन की बात करो तो ऑनलाइन में भी फीस की डिमांड बराबर की जा रही है। हमारे कई शहर के लोग ऐसे भी हैं जो कह तो रहे हैं कि हाँ इसमें फीस में माफी होगी, आप जुड़िए, माफ कराइए, लेकिन अभी तक किसी का माफ नहीं हुआ है फीस, और फीस पे बराबर दबाव चल रहा है गार्जियन पे कि आप फीस दे दीजिएगा और हमारा सैलरी निकल जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिनके स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मगर उनके बच्चों को ऑनलाइन कुछ नहीं आ रहा है, और फीस का बराबर प्रेशर हो रहा है। बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है। स्कूलों से हम क्या कह रहे हैं, जो अध्यापक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नौकरी का सवाल अगर फीस जमा नहीं हो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। स्कूलों से हमें खरीदारी जा रही है, किताबों के साथ कापियों की जबरदस्ती है, कापियां महंगे खरीदिए, जबरदस्ती है। बुक सेलर है, वो कह रहे हैं साहब किताबों में कुछ नहीं है, इसलिए कापियां बहुत जरूरी है। कापियां जबरदस्ती बेची जा रही है,
तो कहीं कोई क्या भाव, कोई कहीं नैतिकता नहीं रही है, तो माहौल में होनी चाहिए, जबकि पूरा समाज लोगों की मदद करने के लिए आतुर है। सच बात बताइए, इस समय जो दबाव चल रहा है, कहाँ तक उचित और क्या रास्ता निकलना चाहिए इससे? हेलो, हमें कहना है कुछ? हाँ बताइए। जो माहौल चल रहा है उसमें, जो माहौल चल रहा है उसमें क्या क्या रास्ता निकलना चाहिए? मुझे लग रहा है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आडंबरी हैं, जिनके स्कूल चल रहे होंगे, और ये वो चाहे जिस पार्टी के लोग हों। एक बार प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया तो सारे देश के लोगों ने, किसी ने अपना वेतन छोड़ा, किसी ने अपना और सुविधाएं छोड़ी, किसी ने कुछ भी किया, तो पूरे समाज के लोगों ने सहयोग करके इसका मुकाबला किया। और बहुत से ऐसे गरीब स्कूल, ऐसे सामान्य स्कूल हैं जिन्होंने 3 महीने की फीस अपनी तरफ से छोड़ने के लिए उनके मीडिया में और सब में बयान भी आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बड़े स्कूल वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने एक बात कही थी कि ये जो आप फीस लेने का, तुरंत अभिभावकों के ऊपर दबाव नहीं डालें। फीस माफी की बात उन्होंने नहीं कहा था, जहां तक मुझे समझ में आया। जो शब्द प्रयोग किया था कि आप इनसे तुरंत तत्काल फीस लेने का दबाव न डालें। लेकिन फिर भी जो लोग अपने को बड़ा मानते हैं और बड़े धर्मात्मा मानते हैं, बड़े उदार लोग मानते हैं, बड़ी समाज सेवी अपने को मानते हैं, अगर ऐसे लोगों के स्कूलों में भी, ऐसी जगह भी अगर लोग फीस नहीं देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो दबाव बना रहे हैं तो उनके दोहरा चरित्र है। समाज में दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो ऐसे लोगों को समाज के लोग और मीडिया के लोगों को एक्सपोज करना चाहिए लोगों के सामने, अगर ऐसी सारी चीजें हैं। और पैसे तो यही है, नैतिकता यही कहती है कि संक्रमण का समय है, जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो अपने से कमजोर लोगों की मदद करें। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो लोग भी हैं। और मेरा तो आपसे यही कहना है कि चाहे जो किसी के लोग हों, चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो उनको एक बार मीडिया के माध्यम से और अभिभावक लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो भी एक बार शासन और प्रशासन को इन चीजों से अवगत कराएं। और ठीक है, अगर ऐसा लगता है किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा तो बाकी सारे लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए, सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, और जो गलत कर रहे हैं उनका सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, उनकी मदद में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। बताइए शुभम तिवारी जी, शुभम तिवारी जी को अत्याचार चल रहा है स्कूल प्रबंधकों का, सबसे अधिक किस पार्टी के स्कूल है, कहां से शुरुआत हो रही है? देखिए, पहले मैं इस बात पे आना चाहूंगा कि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात अपनी कही, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो मर्म भी समझा जो आज फर्रुखाबाद की जनता के दिलों में व्याप्त है। उनका एक शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो लोग समाज सेवी बनने का, एक अपने आप को समाज में समाज सेवी का पदवी लिए बैठे हैं, और बड़े बड़े मतलब बहुत रसूखदार और बहुत पुराने परिवारों के मजबूत लोग हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए फीस माफ करने की। और कहीं ना कहीं सत्ता दल से भी जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं। दूसरी बात, उदाहरण के तौर पर यहाँ बात रखना चाहूंगा कि जैसे अभी आदरणीय सतपाल सिंह जी ने कहा कि सरकार ने कहा, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है स्कूल वालों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, उसका पालन नहीं किया। तो एक उदाहरण के तौर पर एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम LY सुहास करके जो है, जो नए अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने एक बार आदेश जारी करा कि जनपद के अंदर कोई भी स्कूल अभिभावकों से इस 3 महीने की फीस नहीं लेगा, और अगर लिया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। वहां की स्थिति ये है कि स्कूल वाले अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक ब्यूरोक्रेट की ताकत, एक मिनट, मैं उस ब्यूरोक्रेट की ताकत बता रहा हूं जो चाहे तो कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ का प्रशासन सब कुछ जानने के बाद अनभिज्ञ बना बैठा है कि हम साहब को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। हमारी नेता प्रियंका जी ने मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसने ये निवेदन किया था कि सबसे पहले आप स्कूलों के बच्चों की फीसों को माफ करवाइए, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। लेकिन सरकार और स्कूल वालों के बीच में क्या आपस में जो है लेन देन, क्या व्यवस्था बनी हुई है,
ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो उनका साथ दे रहा है, प्रशासन जो है मनदीप यादव जी रुकने की तो बात ही नहीं, पता ये लगा है कि मास्क और सैनिटाइजर भी स्कूल से बेचे जा रहे हैं, बेचे जाने की तैयारी चल रही है। मास्क और सैनिटाइजर भी स्कूल से हाँ ये जी जाने की तैयारी और स्कूल से बेचे जा रही है और कहा जा रहा है कि अलग अलग रंग के मास्क रखे नहीं गए, इसलिए मास्क सैनिटाइजर भी स्कूल से बेचे जाने चल रही है। हम ये मानते कि प्रबंधक इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि वो कहीं मास्क को जो बात में लेकर बात चल रही है वो पूरी हो रही है। मनदीप जी देखिए ना, शासन की मंशा है कि ऐसे कोरोना महाकाल के समय हमारे स्कूल के बच्चे, अध्यापक और स्कूल सब सुरक्षित रहे, लेकिन विगत समय से भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में किस तरह स्वेटर वितरण में, किस तरह मोजे और जूते वितरण में घोटाले सामने आए। दूसरी बात, जो फीस वसूली की बात है, ये बात शासन को और सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए, जैसा कि अभी शुभम जी ने बताया है कि सरकार ने अभी ये स्पष्ट नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया है कि फीस 3 महीने की माफ करनी है अथवा 3 महीने की बाद में ली जाएगी। अभी उनका कोई स्पष्ट रुख नहीं आया। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने विगत समय में ऑनलाइन शिक्षा पे जोर दिया, लेकिन वो जमीन पे उतर के देखें, वो धरातल पे उतर के देखें, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 15% ऐसे स्कूलों में गार्जियंस हैं जो मात्र ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं। 85% अभी भी ऐसे गार्जियंस हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर और जो भी इन्होंने व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन पढ़ाई की, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। रही बात बच्चों के भविष्य को भी देखना चाहिए कि इनकी आंखों की रोशनी, इनके बौद्धिक क्षमता, इनकी शारीरिक इनको नुकसान न हो, और बहुत तरह के इसके साइड इफेक्ट आने की संभावना है। हम टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने विगत शासन में 15.5 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया है। वर्तमान सरकार अगर इतनी संजीदगी के साथ ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया की बात करती है तो उन्हें कम से कम इस कोरोना महाकाल में अपने सबसे निकटवर्ती और सबसे सगे और नजदीकी दोस्त अंबानी फैमिली से कम यही करा देना चाहिए था कि इन गरीब किसानों, देश की भोली वाली गरीब जनता को कम से कम 3 महीने के डाटा उपलब्ध करा देते ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते। अब गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है, सब्जी नहीं ले पा रहा है, वो कहां से 299-199 रुपए का महीने का रिचार्ज कराकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए। बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। सरकार की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस तरह का सरकार चाहे तो कोई भी किसी भी तरह से रोकने की बात कर सकती है। सरकार खुद आपकी बात समझ में नहीं आई, फिर भी मैंने जो डिबेट में सुना है, मुझे लग रहा है वर्तमान समय में फीस का रास्ता निकाला जाना चाहिए। सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो शुल्क है उसको मिनिमाइज करते हुए विद्यालय का संचालन भी चलता रहे और अभिभावकों पर बोझ भी न पड़े, क्योंकि एकदम फीस बंद होने से विद्यालय जो पोजीशन है रनिंग में नहीं आ पाएगी। हर गार्जियन कॉन्वेंट स्कूल में सक्षम है और वो कुछ न कुछ फीस देने के लिए भरपाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा शहर का गार्जियन कॉन्वेंट में पढ़ाता है वो बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो मिनिमाइज करते हुए फीस तय कर दी जाए, विद्यालय का संचालन शुरू हो जाए। रही ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो सरकारी स्कूल है वहां पर फीस लेने का कभी कोई प्रयोजन ही नहीं है, ना भी कोई गाइडलाइंस सरकार की आई है। अब रही ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था, जितनी भी हमारी शिक्षा की पद्धति है इस समय वो ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन में बच्चे धीरे धीरे जुड़ने का हमने देखा प्रयास करने लगे हैं। यद्यपि बच्चे गरीब परिवार से हैं लेकिन हर गरीब माँ बाप पढ़ाने के लिए प्रयासरत है और लगा हुआ है। कई गार्जियन संपर्क में है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दें। तो ये बात सही है कि एकदम संकट मेरे सामने आ गया है। उन संकट के दिनों में हमें समाधान खोजना है और वो समाधान मिल बैठ के ही खोजा जा सकता है। ना इसमें राजनीति हो, सिर्फ इसमें एक बात हो कि इस समस्या के कैसे
समाधान की तरफ बढ़े। ये मिल बैठ करके सरकार कुल मिला के बच्चों को स्थिति तय ये है कि ऐसी कोई संकट की स्थिति नहीं है। आपको मालूम हो कि तरह तरह से अब ऐसा बताएंगे कि किस तरह से और कितने मद में और कितनी बार साल में आपके पास पर्चे आते हैं कि किस तरह से कितने खर्चे देने हैं। ग्रुप फोटो के नाम पर 250-300 रुपए पर छात्र जमा कराया जाता है। 50 रुपए में ग्रुप फोटो हो जाता है। कहाँ जाता है वो पैसा? ये कहीं ना कहीं भरपाई का आप कर सकते हैं अगर मान लें, लेकिन उसके बाद में भी ये है कि आप मानने को तैयार नहीं है। ने बहुत साफ बात कही कि तो अपने को समाज सेवी भी बनते हैं, स्कूल भी जिसके चल रहे हैं, वो क्यों नहीं खुल करके सामने आते? क्यों नहीं अपनी स्थिति साफ करते? क्यों तोला चरित्र दिखा रहे हैं? छोटी छोटी चेकें दे रहे हैं और छात्रों पर फीस का बोझ लाद रहे हैं। कापियां बाजार में मिलती हैं, उन पर भी लाइनें बनी होती हैं। कापियां स्कूल से मिलती हैं, उन पर भी लाइन बनी होती है। सरकार ने बताइए वास्तव में दोहरा चरित्र है, क्या सरकार को सख्ती नहीं करनी चाहिए ऐसे मामले में? देखिए शेखर जी, दो बातें हैं इसमें से। मैं ये मनदीप जी और शुभम जी उसको राजनीतिक तरीके से बात करना चाहते थे, और ये जो आज जो फीस की और जिसकी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई 3 साल से नहीं है बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले भी सरकारों में ये स्थिति थी। और रह गई बात जहां तक, जहाँ 1 मिनट सुन लीजिए, अब हमने आपके में नहीं बोले तो आप क्या बीच में बोल रहे हो? हमने, और जहां तक जो स्थिति उसमें से बनी है, जहां तक इनके सबके निकट के कि प्रियंका गांधी क्या कर रही है तो राजस्थान में क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मनदीप भाई कह रहे थे कि अनिल वो अंबानी बंधु, तो अनिल अंबानी को 100 रुपया में कितने बिजली का गाजियाबाद में पट्टा दिया था, आज तक उसमें बिजली का प्लांट नहीं लग पाया। वो शायद मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव भी थे। इसलिए ये बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैंने साफ कहा है कि सरकार की एक गाइडलाइन है कि केवल फीस लेने की बात उन्होंने की है, जो अन्य भत्ते हैं ये नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कोई गार्जियन किसी भी प्रकार की कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। वो कोई कंप्लेंट करने नहीं आने वाला है। कंप्लेंट करने इसलिए नहीं कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं मॉन्टेसरी स्कूल में सब में, और जो कह रहे थे 299 का चार्ज नहीं करा पा रहे हैं, वो सब प्राइमरी में अपने बच्चे पढ़ाते हैं जहाँ कोई फीस नहीं लगती है, जहाँ ड्रेस भी मिलती है, किताब भी मिलती है। और तीसरी बात उसमें से ये है कि हमको इन सब चीजों को समझना चाहिए कि सारे राजनीतिक दल के लोगों के स्कूल होंगे। हमें नहीं मानते कि स्कूल सपा वालों के नहीं चल रहे हैं, स्कूल कांग्रेस वालों के नहीं चल रहे हैं, स्कूल भाजपा वालों के नहीं चल रहे होंगे। वो सब राजनीतिक दलों से जुड़े होंगे कहीं कहीं लोग, और नहीं जुड़े होंगे तो कहीं सामाजिक उसके स्वरूप में अपना जुड़े होंगे। इसलिए इसको राजनीतिक इशू बनाना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं तो घोटालों की पूरी उनकी संस्था है। कितने लोगों को आज तक जब उनकी सरकार घोटाले नहीं दिख रहे, या सपा के लोग कहते हैं उनको नहीं दिख रहे। अनिल जी ने एक बात साफ कहा है कि भाई ये गाइडलाइन सरकार की है कि आप केवल फीस लेंगे, लेकिन कोई अभिभावक बेचारा, एक इसमें संकट है कि कोई बेचारा अभिभावक एक कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं जाता है। उसे लग रहा है कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमने कहीं कंप्लेंट कर दी तो ये स्थिति न निर्माण हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो करेगा तो कोई स्कूल वाला उसका अहित नहीं कर सकता है, तो सरकार और प्रशासन खड़ा होगा उसके साथ। भाई किसी पे जबरदस्ती करके कर रहे हैं, कोई आदमी कहता है, बोलता है, सुबह सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, नंबर आए आदमी जो उसमें कहता है तो उसमें से उनको करना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस कर रही है तो 150 सारे घोटालों में सब लोग फंसे रहे। आज भाजपा को शिक्षा का भाषण कर रहे हैं, जिनने बच्चों से छात्रों से पैसा ले लिया, कुछ बसें पड़ गई थी, उनकी चेक ले लिया था, वो फ्री बस का ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक बातें मत करो। यहाँ स्कूल की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, और इसलिए लोग कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसने 72 चेक। और सपा और कांग्रेस के लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये सुचिता की अगर बात कर रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, हमने पहले ही कहा है, किसी दल के लोग हों, कोई भाजपा का नेता किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होने वाला है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, सपा वाला हो, चिल्लाना मत। और फिर आप लोग राजनीतिक पार्टी चलाते हो, आप ऐसे 10 बच्चों को लेकर जाइए ना, प्रशासन से मिलिए कि इन 10 बच्चों से जबरदस्ती फीस वसूली की जा रही है, ये भाजपा वालों का स्कूल है, जाइए ना। राजनीति काहे के लिए करते हो? करो राजनीति। ऐसा आप राजनीति करते हो, बताइए। अब मेरी बात भी सुने, अब मेरी बात भी धैर्य पूर्वक सुने मान्यवर। आपने सुनिए तो अब आप मेरी धैर्य पूर्वक सुनिए। आपने जो बात रखी
बहुत ही घुला मिला के मतलब जो है अपने अपने स्कूल वालों को बचाते हुए आपने कहा कांग्रेस वालों के स्कूल हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं तत्काल नियम बनाइए फीस माफी का, जो कांग्रेस के स्कूल है ताला डलवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि सुनिए 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 मान्यवर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब हम बोल रहे हैं सुन लीजिए। दूसरी बात कि आपने कहा कि कोई अभिभावक कंप्लेंट करने नहीं जाता, तो ये उदाहरण है आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभिभावकों को जानकारी है, डर है कि अगर कोई कंप्लेंट करने गया तो कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होगी, स्कूल से बच्चा निकाल दिया जाएगा और प्रशासन स्कूल के साथ खड़ा हो जाएगा। सुन लीजिए ये पहली बात। और दूसरी बात मान्यवर कि लगातार जो फीस की बात को लेकर बात आप देखिए, ये आपने एक्सेप्ट की है और फीस वृद्धि की बात को लेके क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता की समस्या नहीं दिखती है? आप मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट स्कूलों की बात करते हैं, क्या यहाँ के डीआरएस बहरे हुए हैं? उन्हें नहीं पता चलता है, सब अधिकारियों को मालूम है कि स्कूलों की क्या स्थिति है, लेकिन करना नहीं चाहते, नियत नहीं है। आप प्रदर्शन उनके खिलाफ जाइए ना, आप तो नहीं जा पा रहे तो चुनिया पहले घर में बैठो, क्या राजनीतिक दल चलाते हो? बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये समस्या है, यही दो मापदंड है, यही दो मापदंड है। और इतना ज्यादा प्रशासनिक अमले में आपने जनता के बीच में डर पैदा कर दिया है कि जनता के लोग चाह के भी अपनी बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खाली बजा के राजनीति करना ये कोई तरीका नहीं। बात भी चाहूंगा करेगा कि इस मुद्दे पर आप कल डीआईएस से बात करें कि फीस बात को लेकर निर्णय लिया जाएगा। है कि नहीं होता है, इसीलिए होता है कि अगर सरकार राजनीति ठीक सतपाल जी ने चुनौती दी है आपको जी, सत्यपाल जी ने बहुत बड़ी चुनौती दी है आपकी पार्टी को। हेलो, सत्यपाल जी ने बड़ी चुनौती दी है आपकी पार्टी को। ये जो आकंठ जो भ्रष्टाचार में पिछले वर्ष के पिछले सत्र के ही शिक्षा विभाग के घोटाले देख लीजिए, मोजा स्वेटर के घोटाले जो आकंठ डूबे हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी को क्या चुनौती देंगे? समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में, अखिलेश यादव जी ने अपने पिछले कार्यकाल में जितने जनहित के, जितने समाज हित के, जितने प्रदेश हित के कार्य किए हैं, उस विरासत को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय नहीं संभाल पा रहे हैं। ये जो तीन मुख्यमंत्रियों वाली सरकार है, ये समाजवादी पार्टी की विरासत तक संभाल नहीं पा रहे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे विकास के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे ग्रामीण चाहे जनहित के जो भी काम ले लीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की जनहित की योजनाएं गिनानी शुरू कर दूं तो सुबह हो जाएगी, आपको भी नींद आने लगेगी। इसलिए हम आपकी इस बात का स्वागत कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। सरकार को चेताइए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। को जहाँ लग रहा है आप आंदोलन कर, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा। सतपाल जी से मेरा एक सवाल और है, आपके गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ये आदेश जब जारी किया तो वो किस बिहार पर किया? ये सही है या गलत है? इसका जवाब जरूर दें आदरणीय सतपाल सिंह जी, ये सही है कि गलत है? नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कहा कि अभी नहीं लीजिए और अभी आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, वहां उसके पास कुछ लोग गए होंगे। और मैं यही कह रहा हूँ ना, आप 10 अभिभावकों को लेकर जाइए ना डीएम के पास। फरुखाबाद के डीएम क्यों नहीं? माननीय फरुखाबाद के डीएम क्यों नहीं? आप क्यों नहीं पहल कर रहे? फरुखाबाद के डीएम तो जान रहे कि नहीं ली जा रही है, कोई उनके पास गया है? कांग्रेस इनका है कि भाई जहाँ कहीं ली जा रही जाके मिलिए, गलत हो रहा है और प्रशासनिक लोग सहयोग करेंगे जाएगा। नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी में भूमिका क्लियर करे। कल मैं जाके मिलता हूँ डीएम साहब से, क्या आप सहयोग करेंगे? आंदोलन करने के लिए भूमिका हम तुम्हें बताएंगे, करो जाकर। हम तो कह रहे हैं ना और कार्रवाई होगी। रहा हूँ जनपद के छात्र
गलत बात को मत। आप केवल ये बताइए कि आप सहयोग देंगे इस जनहित की भावना में मेरा तो है कि आप कुछ करिए ना, विरोध पक्ष के लोगों भाई, सरकार का काम आप लेके जाइए और कार्रवाई मैं कराऊंगा। आप 4 विभागों को लेके जाइए जिनसे जबरदस्ती वसूली। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।